अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में हमने सेंट जोसेफ का जो टेस्ट हुआ है 31 जनवरी को, उसकी डिटेल वीडियो हमने लगाई है और इंटरव्यू से रिलेटेड भी तमाम चीज़ें बताई हैं और पेरेंट्स और चाइल्ड इंटरव्यू के बारे में भी डिटेल बताई है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आगे के टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज आपको पता है कि सेंट जोसेफ का टेस्ट था, तो जिस तरीके से मैंने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया था कि जो जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरीके से आज भी टेस्ट के अंदर हुआ है। ये मैंने सबसे पहले बताया था कि पेरेंट्स और चाइल्ड को एक साथ अंदर जाएंगे और चाइल्ड से कुछ सवाल किए जाएंगे, फिर उसके बाद चाइल्ड जो है वो अंदर चला जाएगा, उसके बाद फिर पेरेंट्स से सवाल किए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आज भी टेस्ट के अंदर हुआ है और इंशाल्लाह ताला आगे के भी जितने टेस्ट हैं उसमें भी आप लोगों को यही चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी, इसलिए मैं पहले से आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, आज का इंटरव्यू और आज का जो टेस्ट था काफ़ी इजी था। ठीक है, उसमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आपको दो मैडम्स ले रही होती हैं इंटरव्यू एट अ टाइम, तो वन बाय वन जाते हैं पेरेंट्स और कॉरिडोर में पहले बैठा जाता है, उसके बाद वो सीधे सीधे चले जाते हैं अंदर। उसके बाद सबसे पहले जो है वो चाइल्ड से रीडिंग कराई जाती है और चाइल्ड से कुछ जो भी सवाल जवाब किए जाते हैं इंग्लिश में किए जाते हैं। ठीक है, तो आज जो चीज़ें पूछी गई हैं उसमें सबसे पहले तो चाइल्ड से रिलेटेड चाइल्ड से सवाल किए गए। जैसे मैंने उनको बताया था कि आफ्टर बिफोर का सवाल ज़रूर किया जाता है। जैसे काउंटिंग का कोई सवाल कर दिया गया या आज एक सवाल किया गया कि ABCD में से कोई भी रैंडम उन्होंने जैसे पूछा कि एल के बाद क्या आता है या एल से पहले क्या आता है, या हम या काउंटिंग में जैसे जैसे एक सवाल पूछा कि जैसे 16 से पहले क्या आता है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये इसी तरह का सवाल उन्होंने पूछा। तो आप अपने बच्चों को इस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं। आफ्टर बिफोर बहुत पूछा जाता है। और इसके साथ साथ आज एक नई चीज़ उन्होंने पूछी कि कोई अल्फ़ाबेट का, जैसे एल के पीछे वाला वर्ड अल्फ़ाबेट कौन सा है, इससे रिलेटेड सवाल किया गया। बाकी उसकी मॉन्टेसरी के बारे में सवाल किया गया और इसके अलावा जो है वो चाइल्ड से रीडिंग कराई गई। ठीक है, रीडिंग में जो भी रीडिंग थी उससे कराई गई और इसके अलावा बच्चे से उन्होंने जैसे रैंडम बच्चे से कोई सवाल किया जाए ABCD में से, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो बच्चा पूरी ABCD सुनाने लगता है। तो उसी तरीके से हुआ बच्चे के साथ भी, लेकिन ये कि उसने बता दिया फिर। तो आप इस चीज़ को ज़रा सा रैंडम जो है बीच से बच्चों से पूछें ताकि उनको पता चले। और इसके अलावा के साथ साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू हुआ। पेरेंट्स से जनरल क्वेश्चन आंसर किए गए, उनकी जॉब से रिलेटेड, और वाइफ से भी इसी तरीके से बातचीत की गई। और एक सवाल पूछा गया था कि पिक एंड ड्रॉप किस तरीके से किया जाएगा बच्चे को, क्योंकि जो फैमिली थी वो फेडरल एरिया में रहती थी। तो उससे रिलेटेड उन्होंने बताया कि मेरा ऑफिस नियर है, इसलिए मैं पिक एंड ड्रॉप खुद दे सकता हूँ। ये सवाल जवाब इस तरीके से ये वाले सवाल जवाब किए गए। दूसरा जो है ज़्यादातर सवाल जॉब से रिलेटेड किया गया। ठीक है, जो भी यानी कि जॉब ओरिएंटेड है या उसके बारे में। और बिल्कुल इसी तरीके से ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई इंटरव्यू नहीं, रैंडम सवाल जो उसके दिमाग में आए थे टीचर के वो कर रही थी और रैंडम जवाब ही देने थे। ठीक है, कोई रटा रटाया कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं था, जैसे मैंने बताया था। बिल्कुल इसी तरह बच्चे का रिटर्न टेस्ट के अंदर भी सेम, इस बार जो ड्राइंग के लिए आया वो डॉल आई थी बनाने को। ठीक है, डॉल बनाने को आई थी। और पेपर पजल का मैं पहले ही बता चुका था कि अब पेपर पजल वो देते हैं, बिल्कुल पेपर पजल आया था। और डॉग का पेपर पजल आया था। ठीक है, उसी तरह फाइंड द वे जो आया था उसमें भी रेबिट का और कुछ इस तरीके से था। तो काफ़ी इजी था और वही मैंने जैसे मॉक टेस्ट में रिटर्न में सिंपल प्लस माइनस के क्वेश्चंस दिए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पेपर में आया था आज के। और काफ़ी आसान पेपर था। और कुछ टीचर्स अगर बच्चे को कहें कि क्रॉस कर दें या इस तरीके से, तो वो ज़रा बच्चों को सिखाएं, क्योंकि बोल रही थी वहाँ पे, तो इस तरीके से ना बोले वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आज के टेस्ट में मौजूद थी और ज़्यादा लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं होता है। और कल भी टेस्ट है और ऑनवर्ड चलेंगे।
तो उसकी भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गई होगी बात। और मेरा मॉक टेस्ट जो मेरे पास मौजूद है बिल्कुल इसी तरीके के से फॉलो कर रहा है। अगर आपको चाहिए हो तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ मैंने वर्कशीट मटेरियल भी है साथ साथ, और उसके साथ कुछ पास पेपर्स जो पेरेंट्स से हमें पता चलते हैं उसकी डिटेल भी मौजूद है जो प्रीवियस है। बिल्कुल इसी तरीके से होता है, ठीक है। ये अपडेट थी 31 जनवरी 2025 की। ठीक है, थैंक यू सो मच।